गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम एंड जय हिंद। आज एक फिर भांडा फोड़ करने जा रहा हूं और पहले सब आप लोग जाके ना जवान मूवी देख के आओ। सच बता रहा हूं, कैसे आपकी गाड़ी कमाई को ये बड़े बड़े लोग मिट्टी में मिला देते हैं और अपना फायदा उठाते हैं। यही आज का टॉपिक है कि किस तरह से एक इंश्योरेंस कंपनी नहीं, दो इंश्योरेंस कंपनी नहीं, तीन बल्कि चार इंश्योरेंस कंपनी आपकी, अगर आपने इनका मेडिक्लेम लिया हुआ है तो आपका बैंड कभी भी बच सकता है। बने रहिए मेरे साथ। और ये सब कुछ हुआ है एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने जो तमाशा किया है, जो पहले से बहुत मशहूर हो चुकी है, वो किया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के गढ़ में, गुजरात में। बने रहिए मेरे साथ, कहीं मत जाइएगा। आगे आपका अपना रिपोर्टर यूं गया और यूं आया। तो दोस्तों, मुद्दा बहुत सीरियस है और मैं पहले से वीडियो बना चुका हूं इस मुद्दे के ऊपर। हालांकि उसी वजह से मुझे हॉस्पिटल से निकाल दिया गया। आज मैं सच बोलूं तो सड़क पे हूं। मेरे पास कोई हॉस्पिटल नहीं है जहां मैं पेशेंट एडमिट कर पाऊं, और हैं तो बहुत दूर दूर है, मेरे बस का नहीं है वहां जाना। और ये सब हुआ एक मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने, जिन्होंने प्रेशर डाला क्योंकि मैं इन इंश्योरेंस कंपनियों का भंडा फोड़ कर रहा था। इसके बारे में बाद में बात करूंगा। पहले आपको बता दूं क्या हमारा एक मेडिकल क्रांति मंच है, उसका मेंबर बनिएगा, क्योंकि ये लड़ाई बहुत आगे तक जाने वाली है और लड़ना पड़ेगा आपको अपने हित के लिए। जाइए जवान मूवी देख के आइए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि आगे क्या करना है। सच बता रहा हूं, मुझे तो लगता है मैं मेडिकल लाइन का शाहरुख खान ही बनूंगा। चलिए, वो एक अलग मुद्दा है। कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना हमारा काम है। इतने गोरख धंधे हो रहे हैं इस मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने, इतना कहर ढाया हुआ है, लेकिन IRDAI के कानों पे जू नहीं देखती, सरकार चुप बैठी हुई है। आखिर क्यों? आज का मुद्दा यह है, आज एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने सीधा अहमदाबाद में कांड किया है, मोदी जी के गढ़ में। तो अब तो सुनना पड़ेगा मोदी जी। 400 हॉस्पिटल अटैच है वहां पे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ। 100 हॉस्पिटल को नोटिस भेज दिया स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने कि आपके कार्य, आप बिलिंग, ओवर बिलिंग करते हो, या आपके यहाँ ये पंगे हो रहे हैं, आप फ्रॉड कर रहे हो। इस नाम पे 100 हॉस्पिटल को इन्होंने नोटिस भेज दिए, जिसकी वजह से बाकी 400 हॉस्पिटल ने इनको धमकी दे दी है कि भाई, तुम एक तो स्टार हेल्थ के ऊपर ये इल्जाम लगाया है कि आप पूरा क्लेम नहीं देते हैं, अप्रूवल पास करने में बहुत परेशानी करते हैं, रिम्बर्समेंट पूरा नहीं देते हैं। तो अब धमकी हॉस्पिटल वालों ने दे दी है कि अगर 15 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक ये सेटलमेंट नहीं हुआ तो हम आपको डीपैनल कर देंगे। स्टार हेल्थ को कोई कैशलेस फैसिलिटीज पूरे अहमदाबाद में आपको नहीं मिल पाएगी। हालांकि आनंद रॉय ऑफ स्टार हेल्थ कंपनी वो बोल रहे हैं जी हमारी चल रही है बातचीत, क्या होगा क्या नहीं। यार ये पहले किस्सा यहाँ पे भी हुआ था मैक्स के साथ दिल्ली में। ये हर बार किस्सा इसी कंपनी के साथ क्यों हो रहा है? सबसे बड़ी बात तो ये है, इंश्योरेंस बांटने में तो सबसे आगे हो, नंबर 1 पे हो, होता आपसे कुछ है नहीं, सेटलमेंट आपसे कुछ होते नहीं है, और सारे इल्जाम आप ही के साथ क्यों प्रॉब्लम आ रही है सब हॉस्पिटल्स की? या तो आपके जेब में पैसे नहीं है देने के लिए, तभी आप ये सब कर रहे हो। तो फिर इतने हॉस्पिटल पैनल पे रखते ही क्यों? आप कम हॉस्पिटल पैनल पे रखो, जैसे नीवा बूपा ने किया है। लेकिन आपने तो पूरी चेन बना रखी है, इतने सारे हॉस्पिटल हमारे पैनल पे है। सब जवाब तो बड़े बड़े दिखाती हैं इंश्योरेंस कंपनियां, लेकिन बाद में जो होता है। तो मैं आज आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि यहां पे एक पेशेंट एक्यूट स्ट्रोक का आया, पैरालिसिस का, उसको भी अप्रूवल नहीं दिया गया। बाद में लड़ झगड़ के पार्शियल अप्रूवल मिला। अगर 1 लाख का बिल बना तो शायद 20-30 हजार रुपए उसको मिला। मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहता हूं, अपनी कहानी तो बाद में बताऊंगा। एक चार्ट दिखाना चाहता हूं, सबसे ज्यादा कंपनी 2023 में किन कंपनियों के खिलाफ आई है। नंबर 1 पे है स्टार हेल्थ, उसके बाद है नीवा बूपा केयर और आदित्य बिरला। ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं जिनके खिलाफ सबसे ज्यादा कंप्लेन है। सबसे टॉप कर रहा है स्टार हेल्थ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो कब से सच को सामने लेके आ रहा हूं। हालांकि सच बोलने की सजा भी मुझे भुगतनी पड़ चुकी है, पड़ गई है, क्योंकि फाइनेंशियल लॉस भी हुआ, पेशेंट को भी एडमिट नहीं कर पा रहा हूं। तो मैं क्या करूं यार? अगर आप लोग भी मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं कहां जाऊं? आप बताइए। तो मुझे लगता है वक्त आ चुका है इन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ। अब ऑफलाइन उतरना पड़ेगा, जंतर मंतर पे मेरे साथ चलना पड़ेगा आपको। आइए पहले जुड़िए मेडिकल क्रांति मंच के साथ, फिर आगे की बात करते हैं। मुद्दा यह छोटा मोटा नहीं है। आप अपनी गाड़ी कमाई लगाते हो और एंड टाइम पे सालों तक आप अपना मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस लेके इतना भारी भारी प्रीमियम देते हो और उसके बाद ये कह दिया जाता है आपको तो भर्ती होने की जरूरत ही नहीं थी।
आपको तो पहले से बीमारी थी, तो पहले से बीमारी थी तो पहले टेस्ट क्यों नहीं कराती हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी? आपको भर्ती होने की जरूरत नहीं थी। डॉक्टर तो बेवकूफ है, और हाई कोर्ट ये बोल चुका है कि डॉक्टर का डिसीजन ही मान्य होगा। तो ये कौन होते हैं? सारे हॉस्पिटल परेशान है। मैं सच बता रहा हूं, हमारा आधा टाइम सिर्फ पेपर वर्क में निकल जाता है। मरीज का इलाज क्या खाक करेंगे हम लोग? और मरीज बेचारा जो पढ़ा लिखा है वो तो चला जाता है रिम्बर्समेंट कराने या कोर्ट केस कराने या IRDA के बाद। जो नहीं पढ़े लिखे बेचारे हैं वो घर बैठते रहते हैं। आज मैं आपको एक बात बताऊं, इनका कमीशन कितना होता है? इनका कमीशन पहले तो फिक्स होता था, लेकिन अभी गाइडलाइंस खोल दी गई हैं, जितना कमीशन चाहिए उतना दो। ऐसा कुछ सुना है, मेरे सूत्रों ने बताया कि 30% से लेके 50% तक, 30% से लेके 50% तक उल्टे सीधे ढंग से पहुंचा देते हैं। किसी को आप दे दोगे जी, जाओ, इंसेंटिव दे दिया जाता है, आप जाओ ऐश करके आओ, घूम के आओ, आपको ये लीजिए थाईलैंड का टूर करके आओ, फलाना करके आओ। ये जितना कमीशन ज्यादा प्रीमियम दिया जाएगा, ये एक आम आदमी को ही भारी पड़ रहा है। मतलब नया इंश्योरेंस अगर आप लेते हो, आप सोचो कमीशन कितनी जाती है उस हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट को। रिन्यूअल पे तो चलो मानते हैं 10-15% होती है, लेकिन गलती से भी अपनी पॉलिसी को पोर्ट मत करा लीजिएगा बिना अच्छे एजेंट से पूछे हुए, क्योंकि पोर्ट कराने में सबसे बड़ी दिक्कत है। जब आप एक पॉलिसी से दूसरी पॉलिसी में जाते हैं, फिर उतना ही कमीशन मिलता है इनको, 30 से 50% तक। 30% तो सीधा सीधा, बाकी 20% घुमा फिरा के ऐसे करके। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि हुआ क्या। मेरे साथ तो दुश्मनी ले ली है। मेरे हॉस्पिटल को इन्होंने मेल किया, हॉस्पिटल मुझे मेल दिखाने को भी तैयार नहीं है, ना मुझे टर्मिनेशन लेटर देने को तैयार है, लेकिन मुझे मना कर दिया गया कि सर आपको इस हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट करने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है, क्योंकि हमें 10-12 लाख का बिजनेस मिलता है स्टार हेल्थ से। मैं क्या करूं? मेरे पास कोई चारा नहीं है। अब एडमिशन बंद कर दिए गए हैं, मैंने बंद कर दिए हैं, बस OPD देखता हूं, दैट्स ऑल। चलिए, आप लोग अगर मेरा साथ दोगे तो शायद मैं भी आपका साथ दे दूंगा। हॉस्पिटल तो मेरा साथ देगा नहीं, लेकिन मैं उस हॉस्पिटल को बताना चाहता हूं, मैंने उनका आज तक नाम नहीं लिया, लेकिन बताना चाहता हूं कि ये इस जंग में अगर आप साथ नहीं दोगे तो आपका साथ भी कोई नहीं देगा। जाके देखो अहमदाबाद में क्या हुआ। ईमानदारी की सजा बहुत भारी भुगतनी पड़ती है दोस्त, बहुत भारी, और जो मैं भुगत रहा हूं। बंद करना, अब थोड़ा पास आ। तो दोस्तों जुड़िए मेरे मेडिकल क्रांति मंच से। ये कोई नेतागिरी का मंच नहीं है, ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने का मंच बनाया है। कोशिश करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और लड़ाई तो लंबी है, ये जंग बहुत लंबी है, लेकिन उस मंच से जुड़ने के लिए सिर्फ इसलिए जुड़े क्योंकि आपको लड़ाई लड़नी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको फ्री कंसल्टेशन चाहिए मेरे से या अपने फायदे के लिए। ये सब, इन सब कामों के लिए ये मंच नहीं है, मैं पहले बता दूं। तो बोलूंगा, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जी हाँ, जीत तो मिलेगी कभी ना कभी, लेकिन मुझे लगता है सरकार को अब सोचना चाहिए कि, और 2024 के इलेक्शन भी पास हैं, मुझे उम्मीद है ये सही वक्त है अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का। बहुत सारी बातें सरकार को पता भी नहीं होती, लेकिन ये जो किस्सा हुआ है, ये मोदी जी आपके गढ़ में हुआ है, आपके स्टेट में हुआ है, गुजरात में हुआ है। अब तो आपको सुनना पड़ेगा और इनके खिलाफ कोई एक्शन लेना पड़ेगा। एक आम आदमी, एक डॉक्टर, एक हॉस्पिटल, मैं मानता हूँ कुछ हॉस्पिटल गलत काम करते हैं, लेकिन एक आम आदमी कितना परेशान है, वो तो दोनों तरफ से मारा जाता है बेचारा, दोनों तरफ से। थैंक यू वेरी मच, बाय।